नेक्स्ट वन इज होमो इरेक्टस. ये हमारा 1.5 मिलियन ईयर्स अगो पाया जाता है. होमो इरेक्टस पोस्चर, इरेक्टस से तुम्हें समझ में आ गया था, इरेक्ट पोस्चर रहता होगा इनका इरेक्ट पोस्चर रहता है. ब्रेन कैपेसिटी 900 cc. दे आर या दिस इज अ की पॉइंट ये है कि बिग गेमिंग मीन्स बड़े एनिमल्स को ये हंट करते हैं और ये खाते हैं यार. बड़ा एनिमल्स है तो डेफिनेटली सिखाएंगे ना. सो दे हंटेड विथ बिग गेमिंग एंड बिग साइज्ड एनिमल्स को बोलते हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, they ate meat and yes, this is a key point. They use fire. Okay, उनको fire use पता था यहाँ से. And again here also proganthus face, and यहाँ पर molar teeth start हुआ, jaw start हुआ, recited jaws. Okay, recite jaw and molar teeth are like humans present. Okay, mouth part का याद रखना, proganthus face है. Okay, recite jaw है and as well as molar teeth. And then leaves अफ्रीका. अब ये अफ्रीका को छोड़ के चलो यार अब घूमने चलते हैं कि दूसरे देशों में जाना स्टार्ट किया उन्होंने. और कहाँ गए. अब अफ्रीका को छोड़ के सबसे पहले हमारे एशिया में आएंगे. ओके, ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरा बाप का एशिया. सो फर्स्ट दे केम टू एशिया एंड देन नेक्स्ट दे वेंट टू यूरोप. ऐसा कुछ नहीं है यार, स्प्रेड हो गए. ओके, ग्रुप्स में स्प्रेड हो गए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका से. एंड ये 3 में डिवाइड हो गए. ओके, 3 कैटेगरीज है. देखो, द फर्स्ट यू ऑलवेज हर्ड समटाइम्स, देखा होगा तुम क्वेश्चंस, जावा मैन किसको बोला जाता है, तो होमो इरेक्टस को बोला जाता है. 3 कैटेगरीज है. ओके, द फर्स्ट वन इज जावा एप मैन, देन चाइनीज एप मैन, एंड देन लास्ट वन इज जर्मनी एप मैन. ओके, जर्मनी एप मैन कीवर्ड ये है कि इनको हाइडलबर्ग मैन भी बोला जाता है. ओके, एंड यहाँ पर कैनिबलिज्म भी देखा जाता है. यू नो, कैनिबलिज्म इज नथिंग बट दे ईट सेम स्पीशीज. मीन्स मैं हूँ ह्यूमन और मैं एक और ह्यूमन को भी खा सकती हूँ. दैट इज कैनिबलिज्म. ओके, सो यहाँ पर चाइनीज एप मैन एंड हाइडलबर्ग मैन ऑल्सो दे सो दिस कैनिबलिज्म. यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ब्रेनियल कैपेसिटी इन सबकी अलग थी, इंक्रीज हो रही थी. ओके, इफ यू सी द जावा मैन विच इज द होमो इरेक्टस 850 cc to 1000 cc, then 900 cc to 1100 cc, then 1300. So 1300 means this is a link between Homo erectus and Homo Cro-Magnon. Okay. So यहाँ पर एक और चीज़ इंटरेस्टिंग ये था कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि मेल एंड फीमेल में डायमॉर्फिज्म इज देयर. इन डायमॉर्फिक फीचर्स में ये भी फीचर है कि मेल्स हाइट इज ऑलवेज लॉन्गर एंड कंपेयर टू फीमेल्स. सो मीन्स यहाँ से वो स्टार्ट हुआ था कि मेल एंड फीमेल में males are stronger and longer than compared to females. Heidelberg, which is a cranial capacity is 1300, is connecting link between Homo erectus and Homo neanderthalensis. Okay, because Neanderthalensis is 1400 and Homo erectus is 900 cc. So there is the link between, Heidelberg is the link. यहाँ से माना जाता है Heidelberg से ही Homo erectus, Homo neanderthals जो है evolved हुए. Then we go with Homo neanderthalensis. Okay, Homo neanderthalensis evolved 1 lakh to 40,000 or 30,000 years, and Germany में start हुआ इनका. Okay, और ये extinct हो गए. Homo neanderthals extinct हो गए. Okay, 13,000 years back only they are extincted. And Germany में they are the legendary cave dwellers. Okay, cave dwellers थे, legendary थे. Cannibalism is, I mentioned that they show the cannibalism. Okay, he used to hides. Okay, this is a point. What is hides? अब मैं जाके छुपाई खेला तो हाइड एंड सीक किया. हाइड एंड सीक वाला बिस्किट नहीं है ये. हाइड्स मीन्स एनिमल स्किन से अपनी बॉडी को कवर करता है. अगर इफ़ यू सॉ द हिस्ट्री बुक्स या फिर ह्यूमन एवोल्यूशन, समटाइम्स यू सॉ द पिक्चर्स वेयर दे कवर देयर बॉडी विथ स्किन. ओके, इनको आइस एज मैन भी बोला जाता है. वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड टेम्परेचर इज़ वेरी लो. सो ड्यूरिंग दैट कंडीशंस they have to protect their body because the body hair is starting to decrease, height is start to increase, cranial capacity increases. So heights with the animal skins and encountered the harsh climatic condition. They also have proganthus face.
यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि buried their dead ones along with their tools and flowers. Okay, flowers and tools के साथ उन्हें क्या करते हैं, बरीड करता है. बरीड व्हेन द ऑर्गेनिजम्स जो भी उनके लोग मर जाते हैं. ओके, तो उनको ये उनके टूल्स के साथ, फ्लावर्स के साथ रखते हैं. माना जाता है कि नेक्स्ट जन्म जब होगा इनका, वो लोग इस टूल्स को यूज़ करेंगे. एंड बट एक्सटिंक्टेड अबाउट 30,000 years ago, एक्सटिंक्ट हो गया. एंड फ्रॉम हियर दे स्टार्टेड द रिलीजन ऑल्सो. रिलीजन भी यहीं से स्टार्ट हुआ, फ्लावर्स वगैरह यूज़ करते हैं. इनको आइस एज मैन भी बोला जाता है. ना क्रो-मैग्नन मैन. ओके, Cro-Magnon, next one is Cro-Magnon man, evolved from Homo erectus. Okay, you have to remember Homo erectus से Homo neanderthals and Cro-Magnus man. Okay, ये दोनों evolved हुए. Okay, ये extinct हो गए and ये जाके modern man बना. Okay, so evolved from 30,000 years ago, and their cranial capacity is the highest cranial capacity, most intelligent organisms है ये, 1650 cc. Okay, Cro-Magnus mans are more intelligent than modern man, and about 18,000 years ago they started to दिस पेंटिंग्स, जिसको हमने, अगर तुमने हिस्ट्री की बुक में देखा तो पेंटिंग्स देखा, प्री हिस्टोरिक ही गिवन द प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स. ओके, कहाँ पर इनको केव पेंटिंग्स, तुम जाओ मध्य प्रदेश, सो उसको बोला जाता है भीमबेटक रॉक शेल्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश. यू कैन सी दिस. देन फ्रॉम दिस मॉडर्न मैन्स आर इवॉल्व्ड. मॉडर्न मैन्स ह्यूमन सेटलमेंट, एग्रीकल्चर जो था, ह्यूमन सेटलमेंट, घर बना के रहना. देन एग्रीकल्चर दे स्टार्टेड 10,000 years ago. की पॉइंट अगेन दिस इज ऑल्सो व्हेन दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर मीन्स 10,000 years ago. होमो इरेक्टस जो थे यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में स्प्रेड हुए. ऑस्ट्रेलिया वंस एब्रोजेनेसिस एंड देन एशियन ornitals and Caucasians. Europe are Caucasians, Asia is Orientals, and Australia are Aborigines. And ये भी तुमने हिस्ट्री में देखा होगा, पैलियोलिथिक, ओके, देन मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक. नियोलिथिक जहाँ पर हम क्लोथ्स वगैरह एंड पोएट्री स्टार्ट हुआ यहाँ पर, सॉरी पोटरी. ओके, पोटरी जहाँ पॉट्स वगैरह बनाना स्टार्ट हुआ था, टूल्स खाना बनाने के लिए या फिर कुछ भी सजावट सामान रखने के लिए, घर को सुंदर करने के लिए. तो पोट्रीज मतलब पोट वगैरह बना दिया गया, पॉट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने. एग्रीकल्चर स्टार्टेड हियर. नियोलिथिक एंड क्लोथ्स. मीजोलिथिक लैंग्वेज डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब अब इन्होंने अपना काव वगैरह रखना, हॉर्सेस रखना, मतलब अपने एनिमल्स, अपने पेट्स की तरह अपने काम के लिए रखना. ओके, किसी न किसी यूज़ में आता है. सो दैट स्टार्टेड एज मीजोलिथिक. ओके, एनिमल हस्बेंड्री एंड लैंग्वेज. पैलियोलिथिक में द सेम टूल्स, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स आर स्टार्टेड इन दैट, सेम लाइक दैट. ओके, यहाँ पर एक और चीज़ याद, हमारे NCERT में लिखा है कि जो मानते हैं, हम हमेशा कहते हैं हम बंदर से आते हैं करके, सुना होगा, राइट. सो यहाँ पर ये था कि क्यों हमें ऐसे बोला जाता है, क्योंकि बंदर जो हम एंसेस्टर्स है, एप्स, सो दे हैव 48 chromosomes and we humans have 46 chromosomes which are same. Okay, are there, one is this common 2 and chromosomes. Second thing is, अगर तुम 3rd and 6th chromosome देखोगे, हमारी उनकी बैंडिंग पैटर्न जो था एग्जैक्टली सेम बैंडिंग पैटर्न है. ओके, banding pattern is same. You have to remember this, which chromosomes have banding pattern is same between apes and monkeys are हम में humans, 3rd and 6th. The diagram also given in your NCERT. And second thing is the skull. अगर देखोगे skull of humans and